दोस्तों, ये कहानी है एक महान राजा और एक महान बौद्ध भिक्षु की। भारत के दक्षिण राज्य में एक बहुत अमीर राजा हुआ करते थे, जिनका मन कुछ समय से बहुत अशांत चल रहा था। वो राजा अपने मन को शांत करने का बहुत प्रयास करता है, लेकिन उसका मन शांत नहीं हो पाता। वो अपने राज्य के बड़े बड़े विद्वानों को अपने पास बुलाता है और पता लगाता है कि मन को शांत कैसे किया जाए। बड़े बड़े विद्वान उस राजा के पास आते हैं और उसे उपाय बताकर चले जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई भी उपाय उस राजा के काम नहीं आता। एक दिन एक आदमी राजा के पास आता है और कहता है, हे राजन, मेरे पास आपके मन को शांत करने का सबसे उत्तम उपाय मौजूद है। राजा उस आदमी की बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और उस आदमी से कहते हैं, अगर तुमने ऐसा कर दिया तो तुम्हें मैं मुंह मांगी कीमत दूंगा। ये सुनकर वो आदमी बोला, महाराज, तुम्हारा मन मैं तो शांत नहीं कर सकता, पर एक सन्यासी है जो आपका मन शांत कर सकता है। वो कोई आम सन्यासी नहीं है, बल्कि वो दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान सन्यासी है। वो आपका समाधान जरूर कर देगा महाराज। राजा उस आदमी से कहता है, आखिर कहाँ मिलेगा मुझे वो सन्यासी? तब वो आदमी कहता है, महाराज, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको उस जगह के बारे में बताता हूँ जहाँ वो सन्यासी आपको मिल जाएगा। कुछ दूर चलने के बाद वो आदमी उस राजा को एक पहाड़ी दिखाता है, जिसका रास्ता जंगलों के बीच से होकर गुजरता है, और कहता है कि वो महान सन्यासी आपको वहां से कुछ दूर उस जंगल के बीच पहाड़ों में मौजूद मिल जाएगा। वो वहीं रहता है। राजा अपनी मंत्रियों और कुछ सैनिकों के साथ जंगल से होता हुआ उस पहाड़ी पर पहुंचता है। पहाड़ी पर उसे वो सन्यासी मिलते हैं जो कुछ काम कर रहे होते हैं। ये सन्यासी कोई और नहीं बल्कि बोधिधर्मन ही होते हैं। राजा बोधिधर्मन के पास जाता है और कहता है कि सुना है आप बहुत बड़े ज्ञानी सन्यासी हो। किसी ने मुझे आपके पास भेजा है कि आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हो। तब बोधिधर्मन राजा की बात को अनसुना करते हुए अपना काम करते रहते हैं। इसके बाद राजा तुरंत अपनी समस्या बताते हुए कहते हैं कि मेरा मन बहुत दिनों से अशांत है, क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हो? ये सुन बोधिधर्मन राजा की ओर देखते हैं और मुस्कुराते हैं। फिर राजा से पूछते हैं, तुम्हारा मन अशांत क्यों है? राजा कहता है, वैसे तो मेरे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। धन मेरे पास इतना है कि मुझे खुद अंदाजा नहीं है कि मेरे पास कितना सारा धन है। हर तरह की सुख सुविधाएं मेरे पास मौजूद हैं। भगवान ने मुझे दुनिया की सारी दौलत और संपत्ति दी हुई है, लेकिन बस एक चीज की कमी है, मेरे अंदर मेरा मन शांत नहीं हो रहा। अगर ये कभी कभी शांत हो भी जाता है तो वो कुछ ही देर बाद फिर से अशांत हो जाता है। क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूँ महाराज। बाकी तो मैंने सब उपाय कर लिए, बस आप ही मेरी अंतिम आशा हो। बोधिधर्मन उस राजा से कहता है, बिल्कुल, मैं तुम्हारे मन को शांत कर सकता हूँ। यह सुन राजा बहुत खुश होता है। राजा कहता है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा सन्यासी? बोधिधर्मन राजा को देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कल सुबह तुम मेरे पास आना, और ध्यान रहे किसी और को अपने साथ मत लाना, अकेले आना। तब राजा कहते हैं, ठीक है, मैं कल सुबह आपके पास आ जाऊंगा। अब बोधिधर्मन कहते हैं, एक बात और ध्यान रहे कि आपके अशांत मन को अपने साथ ही लेकर आना। ये बात सुनकर राजा थोड़ा सा चौंक जाता है और सोचता है, ये कैसी बात कह दी इन सन्यासी ने। ये बात सुनकर राजा कहता है, आपने क्या कहा? एक बार फिर कहिए, शायद मेरे सुनने में कुछ गलती हो रही है। बोधिधर्मन फिर से वही बात कहते हैं, तुम कल सुबह जल्दी आना और अपने अशांत मन को अपने साथ लेकर आना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे अपने महल में ही छोड़ आओ। राजा सोचता है कि लगता है ये कोई पागल आदमी है, क्योंकि अब राजा के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। इसलिए राजा सोचता है कि एक बार कोशिश कर ही लेते हैं। तो वो बोधिधर्मन से कहता है, ठीक है, मैं अशांत मन को साथ लेकर ही आऊंगा।
अगले ही दिन राजा सुबह सुबह बोधिधर्मन के पास पहुंचता है और कहता है, मैं आ गया सन्यासी। बोधिधर्मन उस राजा से कहते हैं, तुम तो आ गए, लेकिन तुम्हारा अशांत मन कहाँ है? लाओ उसे मुझे दे दो, मैं उसे अभी शांत करके तुम्हें दे देता हूँ। राजा कहता है, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप इतने महान सन्यासी होकर ये भी नहीं जानते मन कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं आपको उठाकर आपके हाथों में रख दूं। मन तो मेरे अंदर है। बोधिधर्मन उस राजा से कहते हैं, तो ठीक है, आओ मेरे पास बैठो और अपनी आंखें बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर खोजने की कोशिश करो। राजा अपनी आंख बंद करके अशांत मन को भीतर खोजने की कोशिश करता है। बहुत देर आंखें बंद करके बैठे रहने के बाद बोधिधर्मन राजा के कंधों पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, आंख खोलो राजन। जैसे ही राजा ने आंख खोली तो बोधिधर्मन उस राजा से पूछते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा कहता है, नहीं बोधिधर्मा, नहीं मिला। तब बोधिधर्मन कहते हैं, ठीक है, अब तुम कल फिर से प्रयास करना, आज के लिए इतनी खोज काफी है। राजा अपने महल वापस लौट जाता है। अगली सुबह राजा बोधिधर्मन के पास वापस आता है और वैसे ही करता है जैसे कल बताया था। राजा एक स्थान पर बैठकर आंखें बंद करके अपने भीतर अशांत मन को खोजने का प्रयास करता है। बहुत देर तक राजा बैठा रहता है और बोधिधर्मन फिर से राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा बहुत शांत आवाज में उनसे कहता है, नहीं मिला। अब बोधिधर्मन फिर से राजा से वही बात कहते हैं कि कल फिर से आना और दोबारा से प्रयास करना। अगले दिन राजा बोधिधर्मन के पास आया और वैसा ही करता है जैसे वो पूरे 2 दिन से कर रहा था। राजा बैठता है और अपनी आंखें बंद करता है और अपने भीतर अशांत मन को खोजने की कोशिश करता है। बहुत देर होने के बाद हर बार की तरह इस बार भी बोधिधर्मन राजा के कंधों पर हाथ रखते हैं और इस बार राजा की आंखें नहीं खुलती। राजा बस अपनी आंखों को बंद करके बैठा रहता है। इस बार राजा पूरी तरह से ध्यान में मगन हो जाता है। काफी समय बीत जाता है। वे बोधिधर्मन भी राजा के पास ही बैठे रहते हैं। पूरा दिन बीत जाता है, पूरी रात बीत जाती है। अब अगले ही दिन सुबह के समय राजा अपनी आंखें खोलता है और जैसे ही राजा की आंख खुलती है, राजा अपने सिर को बोधिधर्मन के चरणों में रख देते हैं और कहते हैं कि मेरा अशांत मन तो मुझे कहीं नहीं मिला, पर वो परम शांति जरूर मिल गई जिसकी तलाश में अब तक भटक रहा था। तो दोस्तों, उस राजा की तरह हम भी अपने मन की शांति को कहीं बाहर खोज रहे होते हैं, लेकिन हमारे मन की शांति हमारे अंदर ही मौजूद है। हमें उस शांति को शांत मन से बैठकर आपको अपने भीतर ही खोजना पड़ेगा, तभी आपका अशांत मन शांति की ओर जाएगा और आपको जीवन का आनंद प्रदान करेगा। तो अपने आप को शांत बनाए रखें और किसी भी तरह से अपने जीवन को बेहतर बनाएं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। और हम ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरीज आपके लिए लेकर आते रहते हैं, इसलिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो के साथ। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.